17वां बाब। खून का अकदास। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से और सब बनी इस्राएल से कह कि खुदावंद ने ये हुक्म दिया है कि इस्राएल के घराने का जो कोई शख्स बैल या बर्रे या बकरे को खा लश्करगाह में या लश्करगाह के बाहर ज़िबाह करके उसे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के मस्कन के आगे खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना ले जाए। उस शख्स पर खून का इल्जाम होगा कि उसने खून किया है और वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। इससे मकसूद ये है कि बनी इस्राएल अपनी कुर्बानियां जिनको वो खुले मैदान में ज़िबाह करते हैं उन्हें खुदावंद के हजूर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाएं और उनको खुदावंद के हजूर सलामती के ज़बियों के तौर पर गुजराने, और काहिन उस खून को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के मज़बे के ऊपर छिड़के और चर्बी को जलाए ताकि खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू हो। और आइंदा कभी वो उन बकरों के लिए जिनके पैरों होकर वो ज़िनाकार ठहरे हैं अपनी कुर्बानियां ना गुजराने। उनके लिए नस्ल दर नस्ल ये दायमी कानून होगा। सो तू उनसे कह दे कि इस्राएल के घराने का या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं जो कोई सोख्ती कुर्बानी या कोई ज़बिया गुजरान कर उसे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना लाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और इस्राएल के घराने का या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ होऊंगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। और मैंने मज़बे पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी न खाए और न कोई परदेसी जो तुम में बूदोबाश करता हो कभी खून को खाए। और बनी इस्राएल में से या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदे को पकड़े जिसको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकाल कर उसे मट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। और जो शख्स मुर्दार को या दरिंदे के फाड़े हुए जानवर को खाए, वो खा देसी हो या परदेसी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, तब वो पाक होगा। लेकिन अगर वो उनको ना धोए और ना गुस्ल करे तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा।